अस्सलाम वालेकुम मसेरो ते मसेरनियो ते उन्ना दियो मसेरो ते उन्ना दियो मसेरनियो ते राजी बाजी हो सारे खुशबाश हो। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड वेल एंड रियली हेल्दी। तो आफ्टर द मीट एंड ग्रीट सलाम दुआ के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टुडे वी विल टॉक ऑन अ टॉपिक which is really important and which is mostly neglected in our society, and that is mental health. मोस्टली निगलेक्टेड क्या, ना कोई उस पर सोचता है, ना कोई उस पर बात करता है और ना कोई उस पर बात करना चाहता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ टैबू। तो लेट्स टॉक ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ also something that is related to a human body, which our people don't consider is an actual thing. वो इस वजह से क्योंकि लाइक एनी अदर डिजीज़, लाइक एनी अदर फिजिकल डिजीज़, mental health is also important and it exists, and mental issues and mental ailments are a thing. Now if we talk, जिस तरह किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, उसी तरह लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। टू नेम अ फ्यू, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड देर आर लॉट ऑफ फियर्स, बहुत सी हैं। अब देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी, नॉट इन ओनली इन आर सोसाइटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो प्रॉब्लम है कि पीपल इग्नोर मेंटल हेल्थ, पीपल कंसिडर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ अ टैबू, और जिसको है वो भी उस पर बात करने में टैबू महसूस करता है, और जिसको नहीं है वो भी टैबू महसूस करता है। जिसको नहीं है वो तो इतना नहीं करता, दे क्रिटिसाइज पीपल ओवर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हाउ बीइंग मेंटल हेल्थ मेंटली अनफिट फील्स। दैट इज़ नॉट अ टैबू, दैट इजंट anything bad, and that isn't anything you can control. So first of all I would love to request you all कि stop considering mental health a taboo, और लोगों को पागल, जला, जो भी आप बोलते हैं ना वो बोलना छोड़ दें। अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं इस तरह से कि जिस तरह अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई आपको डोरा बोलता है ना, उसी तरह जब आप किसी को पागल बोलते हैं दैट हर्ट्स। आपको अगर चलने में प्रॉब्लम है ना, आपकी टांग में कोई मसला है या आपको टांग में दर्द है या कुछ भी है, कोई आपको लूला या लंगड़ा बोलेगा ना, तो उस तरह से आपको जिस तरह जलन होगी ना, उससे कई ज़्यादा जलन उन लोगों को होती है हु आर गोइंग थ्रू समथिंग, सम मेंटल इशू, और आप उनको पागल बोलते हैं। और देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मतलब बोलने पे आए तो पता नहीं पूरा घंटा आपके। आई कैन टॉक ऑन फिजिकल हेल्थ एंड देन कंपेयर इट टू मेंटल हेल्थ। तो लेट्स मूव ऑन। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि वट आर मेंटल इश्यूज। मेंटल इश्यूज आर सेम एज फिजिकल इश्यूज। जिस तरह यू कैन नॉट कंट्रोल योर फिजिकल इश्यूज, जैसे कुछ इश्यूज होते हैं कि दे आर नॉट, कुछ तो मतलब आपकी मस्तियों की वजह से होते हैं, उल्टे काम किए, गिरे, टांग टूट गई, बाल टूट गया, वो आपकी वजह से, लेकिन फिर भी जो होना है वो होना है, तो दैट इजंट इन योर कंट्रोल एंड यू कैन नॉट फिक्स दैट बाय योर सेल्फ। इट टेक्स टाइम, योर बॉडी हील्स, यू नीड टू गेट ट्रीटमेंट। उसी तरह देयर आर मेंटल इश्यूज, दे आर, ये तो फिजिकल फिर भी आपके कंट्रोल में होते हैं, बट मेंटल इश्यूज आरंट इन योर कंट्रोल। द फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ ओवर थिंकिंग, और ये तो मतलब हर किसी में पाया जाता है। ओवर थिंकिंग इज़ एन इशू, और वो इस तरह से होता है कि देर इज़ अ सिचुएशन, यू वेंट थ्रू अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन ना, मतलब सिचुएशन गुजर गई, सब कुछ हो गया, चीज़ें, मैटर्स एंडेड, लेकिन वो बात जो है ना वो दिमाग, आपके दिमाग में अड़ गई। अब वो आपकी बात दिमाग में तो अड़ गई है, चलें, दैट इज़ंट एन इशू, लेकिन वो बात आपकी रात की नींद हराम कर देगी, दिन का चैन हराम कर देगी। मतलब कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग ओवर दैट इशू, और मतलब उस थिंकिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वो थिंकिंग कंट्रोलेबल भी नहीं है। इसके साथ एक और
एक और नहीं, बहुत सी मेंटल एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज डिप्रेशन. डिप्रेशन इज समथिंग लाइक कि मतलब यू आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ, लेकिन फिर भी एवरीथिंग सीम्स डार्क. आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप बस कहते हो कि वाई डजंट दिस लाइफ एंड्स. तो बात यह है कि people going through mental issues are really vulnerable and बहुत मतलब बहुत मसले मसाइल से गुजर रहे होते हैं. दे रियली डोंट वांट देमसेल्फ टू बी देयर, लेकिन दे कैन नॉट कंट्रोल दैट. और ऊपर से जब हम अपने टैबूज और अपने सोसाइटी के नॉर्म्स को बीच में लाते हैं और कहते हैं ये बंदा साइको है, ये इसकी तो बातें अजीब होती हैं और ये होता है और वो होता है, तो दैट रियली हर्ट्स देम. और वो बातें जो हैं ना, दैट मेक्स देम मोर वनरेबल और वो उनको और बीमार करती हैं. अब जिस तरह देखा जाए तो पीपल गोइंग थ्रू मेंटल इश्यूज इन आवर सोसाइटी, नो वन टॉक्स अबाउट देम, नो वन कंसिडर्स के वो इश्यूज होते भी हैं. तो अब मसला ये है कि वी नीड टू टॉक टू पीपल, और हमें भी ये जो टैबू है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा. वो इस वजह से क्योंकि इट यू नेवर नो व्हेन इट हिट्स यू. और जब ये चीज़ आपको हिट करती है ना, तब आपको समझ आता है कि नहीं यार, वो जो बंदा था ना, वो इस चीज़ से गुजर रहा था, तो इस वजह से वो ऐसा था. वो जो बंदा था वो इस चीज़ से गुजर रहा था, तो वो इस वजह से ऐसा एक्ट कर रहा था. और इसके अलावा ये भी इशू है कि देर इज़ अ थिंग कि यू नेवर नो अनलेस और अनटिल यू आर इन समवन एल्सेस शूज़. तो जब तक आप पे वो सिचुएशन आती है ना, तो आपको पता नहीं चलता. लेकिन द लीस्ट वी कैन डू इज़ बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स देम और ट्राई टू हेल्प देम. अब हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है कि वी थिंक दैट इट इज़ अ टैबू, और हमें ये ख़त्म करना होगा फॉर आर गुड, फॉर एवरी वंस गुड, और फॉर गुड ऑफ आर सोसाइटी, फॉर गुड ऑफ आर पीपल. वो इसलिए क्योंकि जो पीपल हु आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे वो ना अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, ना अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं. देयर लाइफ इज़ टोटली गोइंग डार्क. या तो वो कुछ सोच नहीं सकते, या तो वो अगर सोचते हैं तो वो ओवर थिंक करते हैं, और मतलब जो भी होता है ना, दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स. तो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मतलब ये हम पे लाजिम है कि वी नीड टू फिगर आउट हु इज़ गोइंग थ्रू व्हाट. वी नीड टू टॉक टू देम, वी नीड टू ट्राई टू हेल्प देम. क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यू आर फाइन, और अल्लाह ना करे कि यू गो थ्रू समथिंग लाइक दैट. लेकिन इफ़ यू गो थ्रू दैट, तो फिर यू विल नीड हेल्प ऑल्सो. और जब आपको हेल्प चाहिए होगी ना, इफ़ यू हैव बीन सिम्पैथेटिक टू समवन एल्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट हेल्प. अगर आप ही लोगों को पागल बोलते फिरेंगे, साइको बोलते फिरेंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हेल्प इन रिटर्न. अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदे की हेल्प करते हैं, यू टॉक टू देम, यू टेक टू सम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और एनी डॉक्टर और एनी हॉस्पिटल, दे गेट वेल, एवरीथिंग इज़ गुड. लेकिन ड्यू टू सम रीजंस यू गेट सम इश्यूज. तो अब वो इश्यूज आपको आ गए हैं. अगर आप उस बंदे को बोलते कि तुम पागल हो, ये हो, वो हो, तो मतलब आपको भी उल्टा यही फेस करना पड़ता. लेकिन यू हैव हेल्प देम, यू हैव मेड अ वे फॉर देम, और यू हैव बीन with them in their journey. So you have a partner in your journey, and इंशाल्लाह they'll help you. तो इसी तरह से एक और इशू है कि that isn't possible right now, लेकिन we need to work on it. और वो इशू ये है कि we do have doctors in our hospitals who are for physical ailments, like in our hospitals around, लेकिन वी लैक डॉक्टर्स फॉर मेंटल हेल्थ. तो दिस इज़ एन इशू एंड दिस नीड्स टू बी फिक्स के मतलब एक्सेस टू हेल्थ केयर, फिजिकल हेल्थ केयर इज़ रियली ईजी एंड इट इज़ मतलब नॉट अ प्रॉब्लम. आप मतलब आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, कुछ भी है, तो यू कैन अफोर्ड दैट
even if you cannot afford that, you can get physical health attention through government hospitals or something like that. लेकिन when it comes to mental health issues तो it is really hard. और जो सबसे बड़ा बैरियर होता है ना, गोइंग टू द डॉक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, और you are really confused, you are really in a bad situation, or you have second thoughts all the time, जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ पे जो लोग होंगे वो मुझे देख के क्या बोलेंगे, अगर किसी को घर में पता चल गया तो वो क्या बोलेंगे, अगर मेरी सोसाइटी में किसी को पता चल गया वो क्या बोलेंगे. और दिस इशू इज़ अ रियली बिग इशू, बट इट इज़न्ट कंसिडर्ड एन इशू. और इफ़ वी टॉक अबाउट इट, अगर हम किसी से बात करेंगे ना तो एवरीवन विल एक्सेप्ट दैट दिस इज़ एन इशू एंड दे हैव बीन थ्रू इट, और दे हैव सीन समवन गोइंग थ्रू इट, एंड दैट वाज अ बैड थिंग. तो द थिंग इज़ कि we need to talk more about it, we need to talk to people more about it, and we need to take care of people going through these kind of issues. क्योंकि trust me, it is a really bad place and you don't want to go there. और चलें, ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन तो ठीक है, लेकिन पीपल गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस अ लॉट मोर देन दैट. दे इवन हैव सुसाइडल थॉट्स, दे इवन सेल्फ हार्म, और दे, या फिर कुछ लोग ड्रग्स पे लग जाते हैं. दे वॉन्ट एन एस्केप, दे वॉन्ट एन एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, लेकिन व्हेन दे आर अनेबल टू गेट दैट तो फिर वो दे गो ऑन रॉन्ग पाथ्स. और वो उसकी बेसिकली एक ही वजह है कि दे आर अनेबल टू गेट हेल्प, दे आर अनेबल टू गेट एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन. तो we need to help that, we need to stand for our society. Or there is another important point that I would want to raise is कि मतलब physical, having physical issues is bad, लेकिन they say कि a healthy mind is a pathway to a healthy body. तो वो इस तरह से है कि when you are facing any physical problem तो you can get medicine to that. You can, मतलब अगर कोई ज़ख़म है तो आप उस पर दवाई लगा सकते हैं, अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो यू कैन गेट इट ऑपरेटेड, और कुछ भी है. लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज़ रियली अ वनरेबल थिंग. आप उस पर कोई दवाई नहीं लगा सकते, आप कोई उस पर मरहम नहीं लगा सकते. यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट, या फिर मेडिसिन के अलावा एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ काउंसलिंग. लेकिन इस काउंसलिंग और इस मेडिसिन के रास्ते में भी एक प्रॉब्लम आती है, विच इज़ आवर सोसाइटी. तो काइंडली start talking to people about mental health, start caring for people who are going through these issues. और अगर कोई आपको नहीं बताता तो figure that out, dig things up and help people. क्योंकि you never know when you stumble across something like that and you will, और अगर कुछ ऐसा होता है तो you will really wish that you had done that before and you had broken the norms of the society, you had destroyed the taboo, and if not so it will be late. So please, it's a humble request, okay, start working for the society, start working for the people, and inshallah Allah will do good, best and better for you. So I'll end the bakwasiyat, and at the end I'll also thank you all for listening to this BS, and love you all. Take care, and I hope that all of you will take care of others going through these issues, and if not so you will start talking about it, or at least you will make efforts to destroy this taboo that exists in our society.